सहारनपुर में कांग्रेस ने मनाया किसान विजय दिवस। सहारनपुर में आज कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों की घोषणा के बाद किसान विजय दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली समेत कई नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के सामने अपनी बात रखी। देखिए पूरी खबर। विधायक जी, जो कल कृषि कानून वापस लिए गए हैं उनमें अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो संसद में उसको बर्खास्त किए जाएंगे, संसद में उसे वापस लिए जाएंगे, उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा। मोदी जी ने इससे पहले भी कई बार जो है संबोधित किया है देश को, चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे नोटबंदी का हो या किसानों का हो। तो क्या कुछ कारण है जो अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ? देखिए, मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि उसकी बातों का विश्वास लोगों को है नहीं। और ये मैं किसान के बारे में ही बताना चाह रहा हूँ, उनके वो सब पिछले बयान मौजूद हैं जिनमें उन्होंने ये कहा था 2014 में कि पहली ही मीटिंग में, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मैं ये किसानों की सारी समस्याएं हल कर दूंगा। ये उनका बयान है, आपके मीडिया में भी रिकॉर्डेड है। और आज भी उन्होंने एक ऐसी बात नहीं है जिसमें उन्होंने पलटू ना मारा हो। आप पेट्रोल डीजल पे ले लीजिए, वो ये कहते थे कि पेट्रोल डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो इससे सारी महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई के ऊपर आज उनका जो स्टैंड है वो देख लीजिए। तो ये ऐसे कुछ सामने हमारे साक्ष्य हैं जिससे ये मोदी जी की बात का विश्वास करने का कोई पक्का आधार नहीं है। इसीलिए किसान कह रहे हैं, और माननीय टिकैत जी ने तो ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, इस आदमी का इत्मीनान ही नहीं बात करने का, करेगा या नहीं करेगा। अरे भाई, आप जब नोटिफिकेशन करके कोई चीज़ कर सकते हो, आज पार्लियामेंट नहीं है तो आप नोटिफिकेशन करके इसे आज ही क्यों नहीं कर देते? पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन पे जो अध्यादेश पर होगा वो फिर कानून बन जाएगा। लेकिन आप अध्यादेश तो करें, आप पहले विश्वास दिलाने की बात तो करें। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान आज पूरे भारतवर्ष में किसान विजय दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि ये किसानों की जीत है, अन्नदाता की जीत है। और कांग्रेस क्यों मना रही है? क्योंकि ये लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पंजाब से इसकी शुरुआत की थी आंदोलन की। पंजाब से ट्रैक्टर से रैली यात्रा, किसान यात्रा निकालकर पंजाब से और लोकसभा तक शुरुआत की थी किसानों का साथ देने की। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित की बात की है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय लीडर आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, 60 घंटे अरेस्ट किया गया। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले दिन, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कहा था कि ये बिल, तीनों काले कानून किसान विरोधी कानून है। पहले दिन से कहा था कि ये किसान विरोधी कानून है, इनको वापस लेना चाहिए। आज अन्नदाता की जीत हुई है और जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सत्य साबित हुआ है। 350 दिन जो धरना चला, लगातार किसान आंदोलित थे, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी भी कहा गया। कल फिर से उनसे प्रेम दिखाया गया, उनको प्रिय किसान कहा गया, उनसे क्षमा मांगी गई। क्या कुछ कहना है? देखिए, चुनावी साल है, 5-6 राज्यों में चुनाव है। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल के दाम कब किए गए कम? क्योंकि उपचुनाव में इन्होंने देख लिया कि जनता के ऊपर जो तुमने बोझ डाला है, जनता ने इनको नकार दिया है। और चुनाव का समय है, चाहे वो अभी यूपी में 25 रुपये किसान का गन्ने का बढ़ाया गया, 4.5 साल 1 रुपया नहीं बढ़ा गया। कहाँ था किसान? जब आप किसान को आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहे थे और सारा चैनल भी उन्हें कभी कुछ कह रहा था, जो गोदी मीडिया है वो उनको कभी खालिस्तानी कभी कुछ कह रहा था। आज वो किसान प्रिय हो गए क्योंकि चुनाव का समय, उपचुनाव में लोगों ने आपका आईना दिखा दिया। तो ये चुनावी स्टंट है। प्रधानमंत्री जी का प्यार नहीं है किसानों के लिए, चुनावी स्टंट है। लोग उन्होंने देख लिया कि उपचुनाव में उनके हालात क्या हुए हैं। किसानों की लड़ाई समाप्त हो चुकी है, एक लड़ाई और है बाकी, जिसकी कल से मांग दोबारा उठी है, सीएए और समाप्त नहीं हुई। क्या कुछ कांग्रेस? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि किसान की लड़ाई तब समाप्त होगी जब ये तीनों काले कानून लोकसभा में रद्द किए जाएंगे, तब मैं मानूंगा। और जो सरकार कह रही है कि एमएसपी हम लिखित रूप में देंगे, वो जब तक वो नहीं होता और जब तक राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, वो जो 700 किसान शहीद हुए हैं और जो गाड़ी से कुचले गए हैं, उनकी आत्मा के लिए
उनकी शहादत के लिए कम से कम इतना तो करें, नैतिकता के आधार पर कि राज्य गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी ने जो कल कहा उस पर यकीन नहीं है कांग्रेस को? इससे पहले हम देख चुके नोटबंदी में या लॉकडाउन में या किसानों पर, तो इस पर यकीन नहीं है कांग्रेस को? विधायक जी, इसमें यकीन का